विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न किसी पैसे दान में देती। राजा को ऐसा करने के लिए मना करती। एक समय की बात है। राजा शिकार के लिए वन को गए। घर पर रानी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पतिवार साधु को रूप धारण करके उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगा, महाराज मुझे दान पुण्य से तंग आए। कोई ऐसा कार्य बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बृहस्पति भगवान ने कहा, ये देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन को सभी चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होता। पापी पे धन और पुत्र की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है, तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याग लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कोताल बावड़ी का निर्माण करवाओ, निर्धन की कुंवारी कन्या को विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस कर्म से तुम्हारे कुल और यश का सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति। परंतु रानी साधु की बातों से कुछ नहीं। उसने कहा, साधु महाराज मुझे आवश्यकता नहीं धन की, जिसको मैंने लोगों दान फिरती करूँ, मेरे समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, दिव्य जी तुम्हारी ऐसी इच्छा है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और उस पर स्नान करना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना, हजा मत करा, भोजन मांस मत रखाए को, कपड़े धोवे क्या धुलवाना। इस प्रकार बृहस्पतिवार के साथ बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कर साधु महाराज रूपी उपस्थिति अंतर ध्यान हो गई। रानी ने साधु के कहे अनुसार सात बृहस्पति करने का ऐसा विचार किया। साधु के बताए हुए अनुसार वह केवल 3 बृहस्पतिवार बीती थी कि उसका धन समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगे, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सब मनुष्य जानते, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। सकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल में लकड़ी काट कर रहा था। शहर में इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाते। एक समय रानी और दासी दोनों 7 दिन बिना भोजन करने किए बिना ही व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने दासी से कहा, दासी यहाँ पास ही नगर मेरी बहन रहती, तो उससे 5 सिर भेजन मांग के लिए कुछ समय गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही। बृहस्पतिवार का वार का दिन था। दासी की ने रानी की बहन से कहा, रानी मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सिर भेजा दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार की, परंतु रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कई बार कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस आ गई। रानी बोली, हे दासी इसमें कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में लगता, जो ईश्वर की इच्छा वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, ये सब दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगे, हे बहन मैं बृहस्पतिवार का व्रत करे, तुम्हारी दासी हमारे घर है, परंतु जब तक कथा होती जब तक लोग न उठते और न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई? रानी बोली, बहन तुम आज हमारे घर में आ जाना, तुमसे क्या बात सीखे, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे पास 5 सिर भेजे लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पतिवार भगवान सबके मनों को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसने बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया। तो उसने बाहर आकर रानी से दासी बताया, दासी आपकी रानी से कहना कि ये रानी देखो, वैसे हमको सब अन्न भी नहीं मिलता था, तो हम रोज व्रत करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि भी कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि रानी बहन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मनुक्ख से विष्णु भगवान के खिले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए। उस दिन एक समय भोजन करे, भोजन के लिए खाद्य प्राप्त का कारण करना चाहिए और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्य पुत्र धन देते। इस तरह व्रत कर लो। पूजन की विधि बतला कर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लीन लाए तथा उसके दाल से केले के जड़ में भगवान विष्णु के पूजन के। आप भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़े हुए दुखी हुए, परंतु उन्हें व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी से देकर बोले, हे दासी यह भोजन तुम्हारे रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़े प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो, भोजन हम दोनों के लिए आए, इसलिए दासी से बोली, जा तू भी भोजन कर, क्योंकि तुम्हारी व्यर्थ में आंसू है। दासी बोली, एक व्यक्ति भी भोजन देगा। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों भोजन देगा, इसलिए मैं आप दोनों साथ साथ ही भोजन करें।
फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पति को गुरु भगवान का व्रत भोजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनका वरदान हो गया, परंतु रानी बीरबल की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की प्रकार आलस्य करती हो, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम आलस्य नहीं होता। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याला हुआ ब्राह्मणों को दान दो, तो कुआरे तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवा, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुआरे का नवविवाह करवा, धन और शुभ कार्य धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का या स्वरूप चारों की प्राप्ति हो। पितृ परेशान उदासी की बात सुनकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिसके कारण उनका बहुत यश फैल गया। एक दिन रानी उदासी आपस में विचार करने लगी, राजा ने राजा किस हालत में होगी, उनकी कैसी दशा, खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सब कहा, ही राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, आप अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः कर उठकर जंगल में लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़े, जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल के लोटे में भर कर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा कहो, या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करें। साधु को प्रश्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा कहाँ से नहीं मिलता जिससे भोजन करने को प्राप्त कुछ बच सके। मैंने रात्रि को पत्नी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं जिसने धन का समाचार जान सको। फिर बृहस्पति देव की कथा को कौन सी मैं कैसे कहूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, विश्वास कहते तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बातें भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार। बृहस्पति देव की कथा, प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसके कोई संतान नहीं थी, वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, वह न स्नान करती, न किसी को देवता की पूजा करती, पूरा तक उठती, सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई कार्य करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान के अनुकंप से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म के बहुत होने के बाद बहुत दुखी है। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। प्रातःकाल उठ स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने के मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते वे मुट्ठी भर जो साथ में ले जाती। पाठशाला में रास्ते में थोड़ी थोड़ी जो गिराती जाती, वह पाठशाला से लौटती घर में जो सोने में बदले हुए मिलते तो लड़के सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जो सोने के दानों को साफ कर रहे थे, उसके बाद देखा, बेटी, सोने के दाने साफ करने सोने के सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार, दूसरे दिन भगवान से बृहस्पति से प्रार्थना की और भगवान ने उसे सोने का सूप दे दिया। एक दिन सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उधर से राजा का लड़का जा रहा था। उसे सोने के सूप में जो साफ करके देख कर अपने घर जाकर अपने पिताजी से कहा कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उसको शादी के लिए कहा, तो ब्राह्मण तैयार होकर धूमधाम से लड़के को राजकुमार के साथ दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़के महल में चली गई। लड़के के चले जाने ब्राह्मण का निधन हो गया। उसे कई दिन भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपने लड़के के पास गया। अपने पिता निर्धन का समाचार सुनकर उसने बहुत साधन देकर पिता को विदा किया। उस दिन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन फिर वही भूख मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपने लड़के से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचे। लड़के ने पिता को बुरी हालत